किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, यदि आप टमाटो की खेती करते हैं, टमाटर के अंदर जो प्रूनिंग होती है, प्रूनिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रूनिंग के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे टमाटो की प्लांटेशन है और हमने इसकी प्रूनिंग की है। तो आज हम समझने वाले हैं प्रूनिंग क्यों करनी चाहिए, उसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं प्रूनिंग करने के। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्रॉप अपनी दिखा देता हूँ कि हमने प्रूनिंग से पहले क्रॉप की कंडीशन कैसी थी। आप देखेंगे जो प्लांट था एकदम बूसी प्लांट था, यानी कि झाड़ीनुमा प्लांट था। तो इस तरीके का प्लांट था और जैसे ही हमने प्रूनिंग कर दी, प्रूनिंग के बाद की भी आप अब कंडीशन देख सकते हैं। प्रूनिंग के बाद भी कंडीशन आप देख लीजिए। तो प्रूनिंग के क्यों करनी चाहिए, क्या क्या बेनिफिट हैं, वो डिटेल में समझेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, प्रूनिंग्स करने के पहला जो फ़ायदा होता है कि जो मेन स्टेम होती है उसको मजबूत बनाता है। जब हम प्रूनिंग कर देते हैं तो जो मेन स्टेम होती है हमारे प्लांट की, वो मजबूत होती है। क्योंकि मान लीजिए हमने जो साइड की ब्रांचेज हैं वो जब हम कट कर देते हैं तो जो एनर्जी है वो मेन स्टेम को मिलती है, सारी की सारी एनर्जी, जिससे मेन जो स्टेम है वो एक तो मजबूत होगी, दूसरा हमारा प्लांट जो है वो टॉलर होगा, यानी कि उसकी हाइट ज़्यादा होगी, यानी कि प्लांट्स की हाइट लंबाई बढ़ेगी जब हम उसको ब्रांचेस को कट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे आप ब्रांचेस साइड की निकालेंगे तो प्लांट की जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अच्छी हाइट चाहिए तो उसके लिए भी हमें जो प्रूनिंग है वो ज़रूरी होती है, प्रूनिंग करना। उसके साथ साथ देखिए, प्रूनिंग के और भी बेनिफिट्स होते हैं कि जब हम प्रूनिंग्स करते हैं तो जो ब्रांचेज हैं वो सॉइल के कांटेक्ट में नहीं रहती हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप ब्रांचेज जो हमारी ब्रांचेज हैं या नई शाखाएँ हैं, पत्तियाँ हैं जो निकल रही हैं, वो अगर सॉइल के कांटेक्ट में हैं तो उससे क्या है कि वहाँ से उसमें डिजीज़, जो फंगस के आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आपकी सॉइल कांटेक्ट में रहती है पत्तियों के में, तो वहाँ से उसमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। बारिश हो गई, उसकी वजह से भी ज़्यादा नमी है तो उसमें वहाँ से फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, जिससे प्लांट में डिजीज़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए हम जब उसकी जो नीचे की ब्रांचेज है जो सॉइल से कॉन्टैक्ट में है, जब हम उसको कट कर देते हैं तो वो क्या है कि वहाँ पे जो फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। तो इससे जो हमारा पौधा है वो डिजीज़ से भी बचा रहता है। तो क्योंकि हमारे देखिए टमाटो के प्लांट के अंदर बहुत सारे डिजीज आते हैं, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। स्टेप्टोरिया, लीफ ब्लाइट, ये सब बहुत सारे रोग हैं जो आते हैं। तो जब हम ब्रांचेस कट कर देते हैं तो ये इनकी समस्या कम हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन से हमारा प्लांट बच जाता है। दूसरा देखिए, आप देखेंगे कि जब हम ब्रांचेस को कट कर देते हैं तो दूसरा उसमें एरेशन अच्छा होता है। हमारे प्लांट के अंदर, क्रॉप के अंदर एरेशन अच्छा होगा, सनलाइट प्रॉपर पौधे की हर एक पत्तियों को मिल पाएगी। देखिए, जब पौधा झाड़ीनुमा होता है तो उसमें एक तो मान लीजिए ओस पड़ी तो उसमें एक तो मॉइस्चर ज़्यादा बना रहेगा, उसमें एरेशन भी अच्छा नहीं होगा और वहाँ तक अंदर तक सनलाइट नहीं पहुँचेगी। सनलाइट ना पहुँचने के कारण, एरेशन अच्छा ना होने के कारण उसमें जो फंगल इन्फेक्शन है वो ज़्यादा होगा। तो इससे डिजीज़ की समस्या हमारे क्रॉप के अंदर बढ़ेगी। तो इसलिए हम प्रूनिंग करते हैं तो डिजीज़ की समस्या, एरेशन प्रॉपर होता है, सनलाइट प्रॉपर मिलती है हमारे प्लांट को, हम स्प्रे करते हैं वो भी प्रॉपर लगता है। तो इससे हमारे प्लांट में डिजीज़ और इंसेक्ट की समस्या भी कम देखने को मिलती है जब हम प्रूनिंग कर देते हैं, क्योंकि उसमें एरेशन प्रॉपर हो रहा है और सनलाइट प्रॉपर हमारे प्लांट को मिल रही है। इससे प्लांट भी हमारा अच्छा होता है। उसके साथ साथ देखिए, प्रूनिंग करने से जो हमारा फ्रूट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है और फ्रूट का साइज़ भी इम्प्रूव होता है। मान लीजिए आप प्रूनिंग नहीं करते हैं और बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं और सभी ब्रांचेस पे फ्लावर आ रहा है। जब सभी ब्रांचेस पे फ्लावरिंग आएगा तो ज़्यादा फ्रूट होने के कारण उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी। फ्रूट का जो साइज़ है वो अच्छा डेवलप नहीं होगा, तो क्वालिटी डाउन हो जाएगी, साइज़ अच्छा डेवलप नहीं होगा। तो आपको नंबर ऑफ़ फ्रूट तो ज़्यादा मिल जाएंगे लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, उसका जो साइज़ है वो अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जब हम साइड की ब्रांचेस को कट कर देते हैं तो इससे क्या है कि नंबर ऑफ़ फ्रूट्स भी कम रहते हैं, क्योंकि ब्रांचेज कम है, जिससे हमारी जो फ्रूट का साइज़ है आप देखेंगे बहुत अच्छा मिलेगा। फ्रूट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। और प्रूनिंग करने के बाद उसकी बंधाई करने में भी ईजी होता है, क्योंकि इतनी सारी ब्रांचेज हैं। मान लो बूसी प्लांट चल रहा है आपका, तो बंधाई में बहुत दिक्कत आएगी। तो बंधाई करना, उसकी स्टेकिंग करना भी बहुत आसान हो जाता है जब हम उसकी कटाई छटाई कर देते हैं, नीचे की ब्रांचेज निकाल देते हैं। तो नीचे की जो ब्रांचेज है वो हमें ज़रूर निकालनी चाहिए। कैसे निकालनी चाहिए, देखिए आप इस प्लांट में देख भी सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक प्लांट दिखा देता हूँ। ये देखिए एकदम झाड़ीनुमा प्लांट्स है। तो अभी क्या है कि हम मेन स्टेम को छोड़ते हुए कम से कम 12 से 15 सेंटीमीटर तक हम जो साइड की जो हमारी ब्रांचेज हैं उनको नीचे से निकाल देंगे और कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं छोड़ेंगे जो सॉइल के कांटेक्ट में रहेगी। तो साइड से निकालने के बाद देखिए अब
इस तरीके से हम सारी ब्रांचेज़ को निकाल देंगे। ये जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज़ हैं ये सारी निकाल देंगे और उसके बाद जो हमारा पौधा है एकदम अच्छा रहेगा। और हम फिर पौधा एक तो टॉलर बढ़ेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, नंबर ऑफ़ फ्रूट्स कम रहेंगे, जिसकी क्वालिटी हमें अच्छी मिलेगी। डिजीज़ का इन्फेक्शन अच्छा नहीं होगा क्योंकि एरेशन इसमें अच्छा होगा, सनलाइट प्लांट्स को प्रॉपर मिल पाएगी। इससे बहुत बेनिफिट्स होते हैं। अच्छी क्वालिटी की जो हमें प्रोडक्शन है वो मिलता है, क्रॉप हमारी हेल्दी रहती है प्रूनिंग करने से। तो प्रूनिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। देखिए, प्रूनिंग यदि आप करते हैं तो प्रूनिंग करने से पहले आपको बहुत सारी सावधानी रखनी चाहिए। प्रूनिंग करने के बाद या कर रहे हैं तो उससे पहले भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। क्या सावधानी रखनी चाहिए? जब आप किसी भी प्लांट की प्रूनिंग कर रहे हैं तो आप देखिए, कोई भी प्लांट अगर ऐसा है जिसमें वायरस से इन्फेक्टेड है, किसी डिजीज से इन्फेक्टेड है, तो उस प्लांट की प्रूनिंग ना करें, उसको छोड़ दें। उसकी प्रूनिंग सबसे बाद में करें। पहले सारे जो हेल्दी प्लांट्स हैं उनकी प्रूनिंग कर लें। उसके बाद जो हमारे डिजीज़ इन्फेक्टेड प्लांट है जिसमें वायरस वगैरह है उसकी प्रूनिंग करें। और फिर जो भी हमारा जो औजार है जिससे हम प्रूनिंग कर रहे हैं उसको सैनिटाइज कर लें प्रॉपर तरीके से, जिससे उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि मान लीजिए आपके फील्ड के अंदर कोई प्लांट ऐसा है जिसमें वायरस आ चुका है, वायरस का सिम्टम्स है, और आपने उसकी प्रूनिंग की, उसके बाद और प्लांट की प्रूनिंग की, तो आपका जो वायरस है पूरे फील्ड के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। तो ये आपको सावधानी रखनी है। तो एक उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, कोई डिजीज़ ना हो, वायरस तो स्पेशली ना हो, उसको बहुत सावधानी पूर्वक आपको देखना है कि वायरस इन्फेक्टेड प्लांट को बिल्कुल ना छुएं। उसको सबसे एंड में कट करें और उसके बाद अपने जो भी आप सीजर ले रहे हैं या आप चाकू का यूज कर रहे हैं प्रूनिंग करने के लिए, तो उसको क्या करें, उसको प्रॉपर सैनिटाइज करें, फिर उसको यूज करें। और अपने हाथों को भी प्रॉपर सैनिटाइज करें, जिससे जो कोई भी वायरस का जो संक्रमण है वो ना फैले आपके हेल्दी प्लांट्स के अंदर। तो ये आपको सावधानी रखनी है। उसके बाद जैसे आप प्रूनिंग कर देते हैं तो प्रूनिंग के तुरंत बाद अपनी फसल पर कोई भी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर लें। क्योंकि देखिए, हम जब प्रूनिंग करते हैं तो क्योंकि उसका जो स्टेम है वो डैमेज होता है, उसकी ऊपर की स्किन डैमेज होती है, उस पर प्रूनिंग करते हैं क्योंकि हम वो पत्तियों को काटते हैं तो वो डैमेज होता है, जिससे वहाँ से जो भी कोई भी फंगल इन्फेक्शन आपके प्लांट के अंदर फैल सकता है। तो इसलिए जैसे ही आप प्रूनिंग तुरंत ख़त्म करें, उसी दिन शाम को इवनिंग टाइम में आप कोई भी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड लें और उसका स्प्रे कर दें अपनी फसलों पर। अच्छे से स्प्रे कर दें कॉन्टैक्ट फंजीसाइड से, जिसके फंजीसाइड का, जिससे कोई भी संक्रमण आपके प्लांट के अंदर ना फैले। आप स्प्रे करने के लिए जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं उसमें हमारा क्वच आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है जी, जो ब्लू कॉपर ब्रांड नेम से मिल जाता है, तो आप उसका ले सकते हैं। आप एंट्राकॉल का ले सकते हैं। तो आप इनका यूज कर सकते हैं। कोई भी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का आप स्प्रे ज़रूर करें। और चाहें तो इनके साथ जैसे किसी सकिंग पेस्ट का अटैक भी है तो कोई भी जो हमारे सकिंग पेस्ट के लिए जो हमारे इंसेक्टिसाइड है वो भी आप इन कॉन्टैक्ट के साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे आपको ज़रूर लेना है, जिससे कोई भी संक्रमण आपका ना हो, उससे कोई भी फंगल जो पैथोजन है वो आपके प्लांट में एंटर ना कर पाए। तो इससे आपका जो पौधा है वो सेफ़ रहेगा। तो ये ज़रूर आप सावधानी रखें जब भी प्रूनिंग करते हैं। तो इससे प्रूनिंग करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।